शर्म लगी, लज्जा आई तो कलिया दाई ने अपना जीव निकाल दिया। शर्म के कारण निकाली गोंडों की कलिया ने जीव। फोटू वाली की बात नहीं कर रहा हूं, या तो फोटू वाली अलग होगी या तो फिर हमारी ही चीज को उसने परिवर्तन किया होगा। ठीक है, वहां दूसरे ढंग से कहानी बताई जा रही है कलिया दाई की। क्या बताते हैं? बोले कलिया दाई तो जीभ से खून चाटती थी। बोले हमारी जो कली कंकाली दाई है गोंडों की, वो खून चाटने के लिए जीभ नहीं निकाला था। वो गोरा को मां मानती थी। जब गोरा वहां पहुंची तो कलिया दाई जमीन पर पड़ी थी, इसलिए उसको शर्म आई, लज्जा आई, लज्जा के कारण जीभ निकाली थी। आज भी इतनी ढेर सारी महिलाएं हैं, 100 में से कम 1-2% महिलाएं आज भी लज्जा शर्म में जीभ निकालती है। निकालती कि नहीं निकालती? उरूसी हाथ को उठाई और शेर के ऊपर ऐसा करके हाथ फेरी, बेचारा थक गया करके, तो शेर के ऊपर भी ऐसा डंठल डंठल निशान बन गए। ऐसा करके बताते हैं, मतलब शेर आ गया। ठीक है, शेर भाग के आ गया। अब गोरा दाई कहने लगी है शेर आ गया। अब बाबा शंभू भी नहीं आया, शंभू नहीं आया और कलिया दाई भी नहीं आया। इसलिए तो मैं कह रही थी, बोले जंगोदाई कि तुम मत जाओ, लेकिन बाबा शंभू ने भी माने नहीं, बोले चले गए। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि जंगल में हो क्या रहा है। बोले अब शेर आया है तो शंभू का पता नहीं है, इसलिए जंगोदाई अब तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों को चलना पड़ेगा पता करने। ये कर क्या रहे हैं जंगल में? बोले चलो ठीक है। अब गोरा दाई और जंगो दाई तैयार भई अब शंभू की पता करने के लिए और कलिया की पता करने के लिए। आश्रम से निकली, चलते चलते जंगल पहुंची। दूर से ही देखी कि शंभू बाबा भी जमीन पर पड़ा हुआ है और कलिया दाई भी जमीन पर पड़ी हुई है। दूर से देख लिया इन्होंने। जैसे ही ये किनारे जाने लगी तो कलिया दाई ने भी देख लिया उधर से कि गोरा मैया आ रही है। बोले आज तो कलिया दाई जल्दी से खड़ी हो गई और गोरा दाई को देख के उसको शर्म लगी, लज्जा आई तो कलिया दाई ने अपना जीव निकाल दिया। शर्म के कारण निकाली गोंडों की कलिया ने जीव। फोटू वाली की बात नहीं कर रहा हूं, या तो फोटू वाली अलग होगी या तो फिर हमारी ही चीज को उसने परिवर्तन किया होगा। ठीक है, वहां दूसरे ढंग से कहानी बताई जा रही है कलिया दाई की। क्या बताते हैं? बोले कलिया दाई तो जीभ से खून चाटती थी। बोले हमारी जो कली कंकाली दाई है गोंडों की, वो खून चाटने के लिए जीभ नहीं निकाला था। वो गोरा को मां मानती थी। जब गोरा वहां पहुंची तो कलिया दाई जमीन पर पड़ी थी, इसलिए उसको शर्म आई, लज्जा आई, लज्जा के कारण जीभ निकाली थी। आज भी इतनी ढेर सारी महिलाएं हैं, 100 में से कम 1-2% महिलाएं आज भी लज्जा शर्म में जीभ निकालती है। निकालती कि नहीं निकालती? तो लज्जा के कारण जीभ निकाली। अब गोरा दाई कहने लगी, बेटा कलिया तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? कलिया दाई कहने लगी, बोले ये बाबा शंभू ने मेरे बच्चों को बोले 12 साल के लिए बंद कर दिया है। बोले मैं उनकी माँ हूँ। बोले अगर कोई किसी की माँ के बच्चों को अगर बोले बंद कर दे तो माँ को गुस्सा नहीं आएगा क्या? बोले बेटा वो तो बात तो सही है, गुस्सा जरूर आएगी, लेकिन तुम्हारे बच्चों की भलाई के लिए बंद किया है शंभू बाबा ने। काहे के लिए? तुम्हारे बच्चों की भलाई के लिए। बोले मेरे बच्चों को 12 साल तक कोई बंद कर दे, उससे भला होगा क्या मेरे बच्चों का? बोले बेटा कलिया पहले मेरी बात तो सुन ले। बोले तो बोले हाँ माँ सुनाओ। बोले तुम्हारे बच्चे ना मुझे परेशान कर रहे थे दूध पीने के लिए। तो बाबा शंभू ने सोचा कि ये बच्चे अज्ञान है, मूर्ख हैं, इसलिए इनको कुछ दिनों के लिए गुफा में बंद कर दो। इसके बाद बच्चों के लिए गुरु ढूंढेंगे, वही गुरु फिर तुम्हारे बच्चों को निकालेगा और निकालने के बाद उनको गोंडी संस्कृति कोया पुनेम की दीक्षा देगा तो तुम्हारे बच्चे ज्ञानवान हो जाएंगे। जब ज्ञानवान होंगे बेटा तो वो धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों की सेवा करेंगे
सेवा करते करते आगे चल करके वो पेन बन जाएंगे, मतलब देवता बन जाएंगे। जब देवता बन जाएंगे तो दुनिया में रहने वाले सब लोग तुम्हारे 33 बच्चों को 33 करोड़ देवताओं के नाम से पूजेंगे, पूजा पाठ सुमरन ध्यान करेंगे तुम्हारे बच्चों की। तो बोले 33 करोड़ देवता बनाने के लिए बोले बाबा शंभू ने गुफा में बंद किया है। बोले मेरे बच्चे 33 करोड़ देवता बनेंगे? बोले हाँ बेटा, लेकिन पढ़ेंगे तब बनेंगे। कलियादाई खुश हो गई कि मेरे बच्चा 33 करोड़ के देवता बनेंगे करके। तो बोले माँ कब बनेंगे? बोले उनके लिए कोई गुरु ढूंढना पड़ेगा, अच्छा गुरु होना चाहिए जो उन बच्चों को निकाल सके, निकालने के बाद उनको गोंडी धर्म पुनेम की दीक्षा दे सके, ऐसा गुरु बनाएगा। बोले तो बोले माँ ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा? बोले बेटा ये बाबा शंभू से पूछे आप, बाबा शंभू बताएंगे। कलियादाई बाबा शंभू के चरणों में गिर गई, बाबा शंभू को प्रणाम करी, सेवा जोहार करी और कहने लगी बाबा भोलेनाथ मुझसे गलती हो गई, मेरी गलतियों को माफ कर दो और मुझे ऐसा गुरु बताओ कि मेरे बच्चों को जो देवता बना सके। शंभू बाबा ने कलियादाई की गलतियों को माफ किया और कहने लगा बेटा कलिया, तुम्हारे बच्चों को गुफा से निकालने वाला और देवता बनाने वाला गुरु जो है वो पूर्व कोटगढ़ राज्य के राजा पुलसी और हिरवा का बेटा है। वो अभी कोयली कछारगढ़ पर्वत में सेमर पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा है और लगभग वो की तपस्या पूरी हो चुकी है, उसको सत्य और असत का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। इसलिए तुम अगर जल्दी है तो तुम उनके पास जाओ और कुपार बाबा से निवेदन करो, मिन्नत करो, वही तुम्हारे बच्चों को गुफा से मुक्त करेगा। कलियादाई खुश हो गई, पूरा क्रोध शांत हो गया कलियादाई का। अब कलियादाई कहने लगी जंगो से, बोले जंगो तुम मेरे साथ चलो, बोले कुपार बाबा के पास चलते हैं और उससे निवेदन करते हैं, वही बाबा कुपार मेरे बच्चों को निकालेगा। बोले ठीक है। अब जंगोदाई कहने लगी ठीक है चलो। अब जंगोदाई वहां से जाती है, गोरा और शंभू बाबा भी पहुंचाता है कि बोले जाओ जंगोदाई तुम कुपार बाबा को तैयार करो। तो जंगोदाई वहां से निकली और चलते चलते जंगोदाई कुपार बाबा के पास पहुंची और कुपार बाबा के पास जाकर के खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी जंगोदाई कुपार बाबा से कछारगढ़ पर्वत में क्या कि हाथ जोड़े जंगो बोली सुनो हिरवा पुत्र कुपारो और या बिढिंगा में आई हूँ आज लेकर के कुछ कार्य। जंगोदाई पहुंच गई, कलियादाई पीछे हो गई। जंगोदाई कहने लगी बाबा मैं आपके पास कुछ काम लेके आई हूँ। बोले क्या? बोले जो कली कंकालिनी दाई के 33 करोड़ बच्चे हैं उनको शंभू बाबा ने कछारगढ़ की गुफा में बंद कर दिया है, इसलिए बाबा तुम मेरे साथ चलो और वो 33 करोड़ बच्चों को गुफा से निकाल दो। बोले ठीक है चलो। अब लिंगो बाबा तैयार हो गया, कुपार लिंगो। बोले ठीक है जंगोदाई चलो। अब लिंगो बाबा और जंगोदाई ये दोनों अब वहां से निकले। तो यहाँ याद रखना कहीं कहीं बड़ी गलती कर देते लोग। जो लिंगो है वो पहांदी पारी कुपार लिंगो नाम है उसका, बड़ा लंबा नाम है पहांदी पारी कुपार लिंगो। और ये जंगो कौन है? ये है रायतार जंगो। तो जंगो है दाई शक्ति, माँ शक्ति है, ठीक है ना। और कुपार लिंगो कौन है? पिता है। कभी कभी कहीं कहीं हमारे लोग लिंगो बाबा को लिंगो दाई ना बोलते हैं, जबकि वो दाई नहीं है, दाऊ है, ठीक है ना। जंगो है दाई, ठीक है। तो ये लिंगो जंगो दाऊ दाई शक्ति है। अब ये बच्चों को निकालने के लिए वहां से निकले, गुफा ढूंढ रहे हैं जंगल में जाके कछारगढ़ की। अब कछारगढ़ का जंगल इतना भयंकर जंगल है कि कोई आदमी अगर जंगल के अंदर घुस जाए तो वो दिखता ही नहीं दूर से। बड़े बड़े पेड़ पौधे ये पूरे जंगल में ढूंढ डाले, लेकिन इनको गुफा का पता ही नहीं चला क्योंकि बड़े बड़े पेड़ पौधा थे। अब ये ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए।
कोपार लिंगो कहने लगा जंगोदाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि गुफा है कहाँ। बोले पूरे दिन भर हो गए समझ नहीं आ रहा है, कैसे करे। कुछ दूरी में एक बरगद का पेड़ दिख रहा था। कोपार लिंगो कहने लगा जंगोदाई देखो उधर वो पेड़ दिख रहा है, सब पेड़ों से वो ऊंचा है, चलो बोले उसी पेड़ में चढ़ के देखेंगे तब गुफा दिखेगा, क्योंकि वो सबसे ऊंचा था पेड़ सब पेड़ों से। बोले चलो। अब ये चलते चलते वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और उस बरगद के पेड़ में कौन रहता था, जिसको बाबा शंभू ने बच्चों का चौकीदार बनाया था देख रेख करने के लिए, गिद्ध रहता था। लेकिन उस समय वो गिद्ध वहां नहीं था। गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन लेने कहीं बाहर चला गया था। वहां सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे उस बरगद में। अब लिंगो जंगो वहां पहुंचे, उसी पेड़ में चढ़ने लगे दोनों। सबसे पहले लिंगो बाबा चढ़ा, उसके पास पीछे से जंगोदाई चढ़ने लगे। जैसे ही ये पेड़ के बीचों बीच पहुंचे और अचानक एक काला नाग आया और वो नाग देवता भी लिंगो जंगो के पीछे से उसी पेड़ में वो भी चढ़ने लगा। अब आगे आगे लिंगो बाबा, उसके पीछे जंगोदाई, उसके पीछे नाग देवता। जंगोदाई ने देख लिया, अरे बोले बाबा अपने पीछे से बोले नाग देव भी चढ़ रहा है इसी पेड़ में। लिंगो बाबा ने देखा तो घबरा गया, बोले जंगोदाई एक काम करो, जल्दी जल्दी तुम मेरे पीछे पीछे जल्दी जल्दी ऊपर आते जाओ। और नागदेव भी जल्दी जल्दी वो भी पीछे पीछे वो भी चला जा रहा। अब लिंगो जंगो ऊपर पहुंचे। ऊपर घोंसला में गिद्ध के बच्चे थे। वो गिद्ध के बच्चों ने देख लिया कि दो मानवल शक्ति आ रही है। वो गिद्ध के बच्चे घबराने लगे, बोले ये दोनों आके हमको पकड़ेंगे। जोर जोर से वो बच्चे चिल्लाने लगे। लिंगो बाबा कहने लगा जंगोदाई इधर मत आओ, नीचे उतरो। बोले क्यों? ऊपर कोई पक्षी के बच्चे हैं, वो हमको देख के डर रहे हैं। किधर से उतरे बाबा? नीचे से तो नागदेव चढ़ रहा है। बोले कैसे उतरूं? बोले अरे बोले अब तो समस्या बनी। बोले अब ये पेड़ के दोनों बीचों बीच फंसे हैं, नीचे भी नहीं उतर पा रहे हैं नाग के कारण और ऊपर भी नहीं जा पा रहे गिद्ध के बच्चों के कारण। अब करें तो क्या करें? लिंगो बाबा विचार मंथन करने लगा, अब क्या करें, समस्या है। तो लिंगो बाबा जो है वो भी अपने गले से सभी प्रकार की जीव जंतुओं की आवाज निकालता था। जैसे बाबा शंभू समस्त जीव प्राणियों की आवाज निकालता था, ऐसे ही लिंगो बाबा भी अपने गले से कई प्रकार की आवाज निकालता था, जिसको आवाज का जादूगर भी था। अगर कोई भी जानवर को बुलाना है तो उसी जानवर की आवाज में वो आवाज निकालते थे। तो लिंगो बाबा ने अपने गले से इतनी तेज आवाज निकाला कि वो आवाज वो गिद्ध ने सुन लिया जो भोजन लेने गया था। गिद्ध ने आवाज सुन लिया और घबरा गया कि इतनी तेज आवाज कहां से आई। बोले मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं। गिद्ध ने भोजन छोड़ा, तुरंत वापिस लौट के आया और अपने बच्चों के किनारे बैठ करके कहने लगा, थोड़ी देर पहले बड़ी तेज आवाज में बड़ी खतरनाक आवाज किसने किया था? बच्चे बताने लगे। बोले इस पेड़ में दो मानव शक्ति आई है। बोले लिंगो जंगो ने सुन लिया, वो घबरा गए, वो पत्तों की आड़ में छुपने लगे। गिद्ध ने देख लिया। गिद्ध कहने लगा, अरे वो मानव शक्ति कहाँ छुप रहे हो? बोले मैंने तुमको देख लिया हूं, तुम मेरे सामने आओ। अगर तुम नहीं आए बोले तो मैं अपनी चोट से तुम्हारी दोनों की आंख फोड़ डालूंगा। बोले मेरे भाई ये बात सुने लिंगो जंगो ने कांपने लगे, घबरा गए। बोले जंगूदाई क्या करें? जंगूदाई कहने लगी, बाबा एक काम करो, गिद्ध के पास चलते हैं और गिद्ध से माँ भी मांग लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, क्योंकि अब गलती तो हो गई, हम तो चढ़ ही गए पेड़ पर। बोले दोनों गिद्ध के पास पहुंचे और गिद्ध से कहने लगे, क्या कि हे गरुड़पति, हाथ जोड़ के, हे गरुड़पति हम दोनों तरफ से आज धर्म संकट में पड़ गए और यही कारण से हमने ही आज जोर जोर से चिल्लाए। बोले गिद्धराज हम दोनों इस पेड़ के बीचों बीच धर्म संकट में पड़े हुए थे। बोले क्यों?
बोले गिद्धराज जैसे ही हम इस पेड़ पर चढ़े तो हमारे पीछे से नागदेव भी चढ़ रहा था, और जैसे ही हम पेड़ के ऊपर आए तो उधर तुम्हारे बच्चे थे, वो तो हमको देख के घबरा रहे थे, तो हम ऊपर भी नहीं आ पा रहे थे और नागदेव के कारण नीचे भी नहीं उतर पा रहे थे, इसलिए हम दोनों बीचों बीच फंसे थे। तो उसी समय गिद्धराज मैंने अपने गले से आवाज निकाला था। बोले गिद्धराज मैंने जब ये आवाज निकाला तो इस आवाज को आपने सुना और आप वहां से तुरंत वापिस आकर के इस पेड़ में बैठे, तो जैसे ही नागदेव ने आपको देखा तो नागदेव तुमको डर करके पेड़ से नीचे उतर के भाग गया, तो हमारी जान बच गई गिद्धराज, और हमारे आने से तुम्हारे बच्चों की जान बच गई। बोले वो कैसे? अगर बोले हम नहीं आते तो वो नागदेव चढ़कर के तुम्हारे बच्चों को खा जाता। चिल्लाता कौन? गिद्ध ने धन्यवाद दिया, बोले तुम्हारे आने से बोले मेरे बच्चों की जान बच गई, बोले तुमने मेरे बच्चों की जान बचा दिया, और मेरे आने से तुम्हारी भी बच गई, बोले धन्यवाद दिया। अच्छा बोले ये बताओ इस पेड़ पर तुम आए क्यों हो? यहाँ आने का कारण क्या था तुम्हारा? कुपार बाबा कहने लगा, बोले गिद्धराज हमने सुना है यहीं कहीं कोई गुफा है क्या? बोले यहाँ तो ढेर सारी गुफा है। नहीं बोले जिस गुफा में शंभू बाबा ने कली कंकाली दाई के 33 कोट बच्चों को बंद किया है, वो गुफा कौन सी है? बोले गिद्धराज कहने लगा, बोले उन बच्चों की देखरेख करने के लिए तो बोले शंभू ने मुझे वहां का पहरेदार बनाया है, बोले उनको तो मैं रोज देखरेख करता हूँ और खाना भी देता हूँ, भोजन देता हूँ, खाने की चीज। बोले तो आज भी जो कचारगढ़ की गुफा है उस गुफा के अंदर जो जगह है बताया जाता है कि वो गिद्ध कोई भी खाने की वस्तु उसी जगह से अंदर डाल देता था, उसको बच्चे खाते थे और अपना जीवन बिताते थे। तो बोले मैं चौकीदार हूँ वहां का पहरेदार। तो बोले गिद्धराज तो फिर आपको तो पता होगा, तो बोले बताइए वो कौन सी गुफा है? अब गिद्धराज वहीं से बता रहा है। बोले देखो हे भाई देखो उधर, अरे ऊंचा दिखे पहाड़। बोले आगे दिख रहा है, बोले जो ऊंचा पहाड़ बहुत बड़ा है। बोले हे भाई देखो उधर ऊंचा दिखे पहाड़, अरे तहाँ भयानक है गुफा दिन डूबा तो है द्वार, तहाँ भयानक है गुफा दिन डूबा तो है द्वार। हे भाई देखो उधर ऊंचा दिखे पहाड़, तहाँ भयानक है गुफा दिन डूबत है द्वार, तहाँ भयानक है गुफा दिन डूबत है द्वार, ओ बाबा दिन डूबत है द्वार। क्या बोले? बोले बाबा जो गुफा दिख रही है जिसका दरवाजा दिन डूबत की तरफ है, और देखो बोले उसी दरवाजा में बहुत बड़ा पत्थर रखा है, उसी गुफा में शंभू बाबा ने बच्चों को बंद किया है। कुपार बाबा कहने लगा, बोले धन्यवाद है गिद्धराज, हम यही पता करने आए थे। गिद्धराज कहने लगा पता करके क्या करोगे? बोले गिद्धराज हम उन बच्चों को बोले गुफा से निकालेंगे, मुक्त करेंगे। गिद्धराज कहने लगा यह असंभव, ये काम नहीं होगा तुमसे। बोले क्यों? बोले उन बच्चों को वही निकाल सकता है जिसको संगीत का पूरा ज्ञान हो, जो संगीतज्ञ हो। कुपार बाबा कहने लगा गिद्धराज मैंने पूरी संगीत सीखा हूँ। बोले किससे? बोले मेरे गुरुजी से। बोले तुम्हारे गुरु कौन है संगीत सिखाने वाले? ये बात मैंने आपको कल बताया था, ठीक है ना? तो चाहे मातृ शक्ति हो चाहे पितृ शक्ति हो, एक बार हाथ उठाएंगे। कुपार बाबा को संगीत सिखाने वाला गुरु का क्या नाम है, किसको मालूम है? जरा उठाओ हाथ। ये देख लो 50% भी नहीं हो रहा है, 10 ही हो रहा है जबरदस्ती। आगे आगे पाठ हो गया, पीछे से सपाट, और गुरु जी ने पूछे तो हो गया 16 दूनी 8। अब क्या करें? याद तो रखना पड़ेगा ना।
अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, जिस समाज को अपना इतिहास नहीं मालूम होता वो समाज मुर्दे के समान होती है, याद रखना। लोग कहेंगे जिस संस्कृति को तुम मानते हो, जिन देवी देवता पेन शक्तियों को तुम मानते हो और उन्हीं का इतिहास तुमको मालूम नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे लोग। और दूसरे का इतिहास जानने के लिए सबसे आगे है गोंड लोग, है कि नहीं है। अब भाई अगर कोई से पूछूं कि राम की मम्मी को नाम क्या था तो बता देंगे सब लोग, बोले कौशल्या कौशल्या, जबकि उसको मानते नहीं है, लेकिन उसका इतिहास जानते हैं। आप लोग कब मानते हैं, बोलते भर होंगे लेकिन मानते नहीं है घर में कोई, कि मानते हो। कहीं स्थान भी नहीं है, कोई ढूंढ के बता दे घर में कोई कोना में खूंट में अगर उनका स्थान होगा तो, कहीं नहीं है, सिर्फ अतफर से नाम लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई कोपार बाबा कहने लगा, मेरा जो गुरु है संगीत सिखाने वाला, वो धन्य गांव का रहने वाला हीरा सू का पाटारी दादा है, उसने मुझे संगीत सिखाया है। यही धन्य गांव जहां मेला लगता है। अगर फिर भी ऐसी बात है बोले गिद्धराज, तो मैं अपने गुरुजी को भी लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरुजी कह रहे थे कि बेटा जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मेरी याद कर लेना। तो मैं बोले अपने गुरुजी को भी साथ में ले जाऊंगा। गिद्धराज कहने लगा, अगर बोले आप गुरुजी को लेके जाओगे और गुरु के बताए अनुसार गुरु के सलाह से अगर काम करोगे तो आप सफल हो जाओगे। क्यों? जो गुरु के सलाह से काम करता है, गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, वो अपने काम में हर हमेशा सफल होके रहता है। और जो गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलता, गुरु से सलाह नहीं लेता, वो कभी अपना मार्ग, अपना काम सफल नहीं कर सकता, बड़े मुश्किल से होता है। और आज यही कारण है कि हमारी समाज हमारे गुरुओं के बताए मार्ग पर नहीं चल पा रही है। जिस दिन अगर अपने समाज अपने गुरु के सलाह से और उनके बताए मार्ग पर चलने लगेगी ना, तो 5 साल भी नहीं लगेंगे। 5 साल के अंदर राजपाट, धर्म, संस्कृति सारी चीज हो जाएगी आपके हाथ में, ये पक्का है। लेकिन सुनते लेते हो, सुनने के बाद आप में मजबूती नहीं होती है, ठीक है ना। इधर से सुने, इधर से निकाल दिए, अब तो गुरुजी चले गए, ठीक है ना। ये बता रहा हूं पक्का, अगर आपने मेरी बात मान लिया तो 5 साल नहीं लगेंगे। ये गोंडवाना की धरती में गोंडों का राज्य रहेगा, गोंडों का धर्म संस्कृति रहेगा। उसी को कहते थे गोंडवाना के राज्य में गोंडों के थे ठाट, और गाय संग तो जल पिए मिलखे एक घाट, ठीक है ना। इस प्रकार से मेरे भाई वो कहने लगा, कुपार बाबा मैं गुरु को लेके जाऊंगा। तो बोले सफल हो जाओगे। तुरंत लिंगो जंगो ने गिद्धराज से विदा लिया। बोले गिद्धराज ठीक है सेवा जोहार, अब हम जा रहे हैं। बोले